दोस्तों, आज मैं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण, वेतन निर्धारण की बात इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। आज इसके अंतर्गत जो मुद्दा मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, वह है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ कब मिलेगा, विलंब का कारण क्या है, क्योंकि लंबा इंतजार हो रहा है दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जिसको समझना हर एक विशिष्ट शिक्षक को जरूरी है। आपको अधिक से अधिक शेयर कर देना चाहिए इस वीडियो को, ताकि ये बात शिक्षा विभाग तक पहुँच सके, सभी विशिष्ट शिक्षकों तक पहुँच सके और उन नियोजित शिक्षकों तक पहुँच सके जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। दोस्तों, जो बिंदु मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वह है कि नियोजित से विशिष्ट बनने के लिए आखिर ये शिक्षक तैयार क्यों हुए, कैसे हुए, इसको समझना जरूरी है। तब इस बात को और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है कि वेतन संरक्षण का लाभ ना मिलना होना या लाभ ना मिलना, वेतन निर्धारण ना होने से किसे सबसे ज़्यादा नुकसान है और किसे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लाभ हो गया है, ये भी समझना जरूरी है। उसके बाद पेच कहाँ है वेतन संरक्षण को लेकर के, वेतन निर्धारण को लेकर के, इस बिंदु को भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है दोस्तों। इस बिंदु को आप समझिएगा। जो ये पेच है, अगर ये निकल गई तो सभी चीज़ें यथावत हो जाएंगी। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का पक्ष क्या है ये भी जानना जरूरी है, और सरकार का पक्ष क्या है ये समझना जरूरी है। और दोस्तों, अंत में कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर इन सब का क्या कंक्लूजन हो सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक बिंदुओं को लेकर के। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी विशिष्ट शिक्षकों तक ये बात पहुंच सके, वो समझ सके और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नियोजित से विशिष्ट क्यों बने। क्या सिर्फ राजकर्मी का दर्जा महत्वपूर्ण था? नहीं दोस्तों, सिर्फ राजकर्मी का दर्जा महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसके पहले TRE 1 TRE 2 में जो जाने वाले शिक्षक थे वो पछता रहे थे, खास करके जो सेम कैटेगरी में गए, जैसे 1 to 5 के शिक्षक जब 1 to 5 में गए तो उनको भारी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर कहा गया कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, और ये चीज़ मेंशन भी है, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, ये भी बात सभी नियोजित शिक्षकों में थी कि विशिष्ट शिक्षक बन करके वो सेवा निरंतरता का लाभ बहुत आसानी से ले सकते हैं, आगे अपनी बात को रख करके सरकार के समक्ष। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन नज़र आ रही थी, जिसके कारण नियोजित से विशिष्ट बनने को ये राजी हुए। और एक लंबे इंतजार के बाद जब इनको नियुक्ति पत्र मिला और जब ये नियुक्त हुए तो एक बहुत ही उत्साह था इनके मन में। लेकिन दोस्तों, आगे जाकर के उत्साह ठंडा भी पड़ा है। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस कारण से, जब पेज की चर्चा करूंगा। अब देखिए, किसे समस्या है और किसे समस्या कुछ खास नहीं है, उन्हें फायदा ही हुआ है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि फायदा किन्हें हुआ। तो फायदा हुआ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विशिष्ट नियोजित से विशिष्ट बने जो शिक्षक, क्योंकि इनका बेसिक दोस्तों 31,000 रखा गया, और 31,000 माध्यमिक का और 32,000 उच्च माध्यमिक का। दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक उनको 25,000, और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक उनका 28,000। ये बेसिक था, ये TRE 1 TRE 2 में भी था।
तो दोस्तों जब ये विशिष्ट बने तो प्रान नंबर जनरेट होने में समय लगा और उसके तहत शिक्षा विभाग की तरफ से ये पत्र जारी हुआ कि अभी सभी को जो उनका बेसिक है उसी आधार पर वेतन दिया जाएगा ताकि वेतन शुरू हो जाए, इसमें कोई समस्या ना हो। और उसके बाद उन्हें वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा उनका और फिर सबको उनको जो वेतन उनका बन रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन अब जरा सोचिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को तो 31,000 और 32,000 है क्रमशः, तो इनको दिक्कत नहीं हुई, इनको फायदा हुआ क्योंकि इनमें से किन्हीं का भी बेसिक एज ए नियोजित 31,000 और 32,000 नहीं था, इनको यहाँ पर फायदा हो गया। तो इनको तो कोई समस्या नहीं हुई वेतन संरक्षण को लेकर के। वेतन निर्धारण को लेकर के कहाँ समस्या है ये मैं जब अब विशिष्ट शिक्षकों का पक्ष बताऊंगा उस समय मैं इस बात पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक उनका तो कुछ ऐसे थे जिनका तो 28,000 बेसिक भी नहीं था, कुछ ऐसे थे जिनका 28,000 से बेसिक अधिक था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। 28,000 बेसिक भी मिल रहा है तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान मूल रूप से जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, खास करके जो 2006 तक बहाल हुए हैं उन्हें तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनका अगर वेतन निर्धारण होता है तो 31,670 बन रहा है, जिसके बाद जो बहाल हुए हैं उनका लगभग 30,000 के ऊपर ही बन रहा है और उनको अभी मिल रहा है कितना 25,000 रुपया बेसिक की बात कर रहा हूँ, 25,000 बेसिक मिल रहा है और उसी पर सभी चीज़ें मिल रही है, लगभग 35,000 समथिंग जो 31,670 मिलना चाहिए था और उसको आगे जा कर के लगभग 50,000 के पहुंचना चाहिए था, वो लगभग पहुंच रहा है कितना 38-39 के लगभग। तो 10,000 का लॉस हो रहा है इनको ज़बरदस्त और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है दोस्तों। अब देखिए पेच कहाँ है, तो पेच है दोस्तों 1 जनवरी को ज्वाइन करना और 1 जनवरी के बाद ज्वाइन करना। अब इसमें समस्या क्या है, ये भी नियम है कि आप 1 साल में 2 इंक्रीमेंट नहीं ले सकते और ये भी नियम है कि जो 1 जनवरी को ज्वाइन करेंगे उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगा और जो 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी से ज्वाइन करेंगे उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 ये मिलेगा। अब ये जो नियम बना है इसके तहत नुकसान हो रहा है 1 जनवरी वाले को, क्योंकि ये नियम है कि आपको 1 साल में 2 इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता, लेकिन नियोजित के रूप में उन्हें इंक्रीमेंट मिलना चाहिए और अगर उन्हें नहीं मिलता 1/7/2025 को मिलता है तो उन्हें 6 महीने का लॉस होता है और जो 2 जनवरी के बाद ज्वाइन करते हैं और जो सक्षमता 2 वाले हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये पेच है दोस्तों और इसी पेच को सही करने के लिए सभी जिलों के तरफ से डीपीओ के द्वारा शिक्षा विभाग से ये दिशा निर्देश मांगा गया है कि दिशा निर्देश दिया जाए कि क्या करना है इस स्थिति में। अब आप समझिए कि नियोजित शिक्षकों का, माफ कीजिए विशिष्ट शिक्षकों का जो पक्ष है, अब वो विशिष्ट हो गए, उनका जो पक्ष है वो यह है कि जब 15% का उनको इंक्रीमेंट मिला था एज ए नियोजित तो उस समय भी 6 महीने का लॉस हो गया था और जो जिनका उस समय सबका जुलाई में इंक्रीमेंट लगता था वो जनवरी कर दिया गया था, तो 6 महीने का लॉस हुआ था और वो 15% घट करके बहुत नीचे आ गया था। अब जो स्थिति बन रही है फिर से 6 महीने का लॉस कुछ शिक्षकों का जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनको ऐसा क्यों, और इसी को लेकर के जैसा कि शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश मांगा गया है और ये विशिष्ट शिक्षकों का पक्ष है कि ये नुकसान क्यों। आज उनकी स्थिति, खास करके बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की स्थिति दयनीय हो गई है, उनकी आर्थिक मानसिक स्थिति से वो बहुत ही
क्योंकि सबका एक खर्च है दोस्तों, और इस खर्च के तहत ही वो कर रहे थे। बचत कुछ भी नहीं होता है इन विशिष्ट शिक्षकों को, और उसमें भी अगर घट जाए तो और नुकसान हो रहा है। तो आप समझिए ये विशिष्ट शिक्षकों का पक्ष है कि उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए वेतन संरक्षण को लेकर के और वेतन निर्धारण को लेकर के। अब जरा सोचिए कि सरकार का पक्ष क्या है, जो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो बातें कही गई। माननीय CS महोदय ने शनिवार को जो अपने शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है, मेरे पास ये बातें आई हैं कि वेतन निर्धारण को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही है और ये हम लोग कर देंगे। तो और जो उनमें जो एरियर बनेगा वो दे दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी गठन की बात कही। तो यहाँ पर विशेष शिक्षकों का पक्ष है कि कमेटी तो काफ़ी समय लगता है, और फिर इलेक्शन का समय है और उसमें काफ़ी समय दूर नहीं है, और जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो कुछ भी ऐसा घोषणा नहीं हो सकता, इसलिए जल्द से जल्द किया जाए। और कंक्लूजन में यही है दोस्तों कि जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षकों का जो पहले नियोजित थे उनका वेतन निर्धारण जल्द से जल्द करवाया जाए शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जो अभी पूरा जो समय चला था वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का समय था, और ये समय अब बीत चुका है। अब जो सामने है शिक्षा विभाग का वो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, हेड टीचर, हेडमास्टर की पोस्टिंग और ये वेतन निर्धारण का कार्यक्रम। तो जल्द से जल्द होने की उम्मीद है दोस्तों। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि शिक्षा विभाग तक ये बात पहुंच सके और आपका ये जो समस्या है वो दूर हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।